बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज़ेड अमलियात के प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के लिए एक बहुत ही मुजर्रब, पावरफुल और आज़मूदा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो लोग परेशान हैं, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जो रिज़्क की वजह से परेशान हैं, जो गरीबी की वजह से परेशान हैं, जिनके मकसद पूरे नहीं हो रहे, उनसे गुजारिश है कि वो ये वीडियो ज़रूर देखें और ऐसे लोग वीडियो देखें जिनका मकसद जायज़ हो। अगर आपका मकसद जायज़ नहीं होगा तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। जो नाजायज़ मकसद वाले ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि मकसद का जायज़ होना ज़रूरी है। आपका ऐसा मकसद होना चाहिए जिस मकसद से किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुँचे। एज़ेड अमलियात के प्यारे नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने इस अमल की जानिब, अपने वजीफ़े की जानिब कि आपने इस अमल को कैसे करना है। ये अमल सूरतुल मुज़म्मिल का एक अमल है और बहुत ही आसान सा अमल है। इसको करने में तकरीबन आपके 5 मिनट लगेंगे। ये अमल आपने सिर्फ नमाज फजर के बाद ही करना है। इस अमल के लिए 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने सूरतुल मुज़म्मिल को एक बार पढ़ना है, लेकिन आपने इस तरीके से पढ़ना है कि जब आप सूरतुल मुज़म्मिल शुरू करें और जब आप इस आयत पर पहुँचें, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, तो इस आयत को आपने 3 मरतबा पढ़ना है और अपने ज़हन में आपका जो मकसद हो उसको रखना है। इस आयत को 3 बार पढ़ने के बाद फिर आपने अपनी सूरत को आगे जारी कर देना है और फिर जब आप इस आयत पर पहुँचें, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, तो इस लफ्ज़ को भी आपने 3 बार पढ़ना है और यहाँ भी अपना मकसद आपने ज़हन में लाना है और फिर दोबारा आपने आगे शुरू कर देनी है सूरत। और फिर जब आप इस मकाम पर पहुँचें, यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, तो इसको भी आपने 3 बार पढ़ना है और फिर सूरत को आगे जारी कर देना है। और इसके बाद आपने जब सूरतुल मुज़म्मिल की आखिरी आयत पर पहुंचना है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो इस लफ्ज़ को भी आपने 3 दफ़ा पढ़ना है और अपने जायज़ मकसद को भी ज़हन में रखना है। इस तरह से पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, वो लाजमी पूरा होगा। और ये बात भी याद रखें कि इस अमल के अव्वल और आखिर में दरूद इब्राहिमी, जो कि नमाज वाला दरूद शरीफ है, उसको भी 3 बार लाजमी पढ़ें। ये अमल एक ही दिन का है, लेकिन अगर एक दफ़ा करने से आपका मकसद पूरा ना हो तो आपने इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह आपकी कोई भी हाजत होगी, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाएगा, आपकी हाजत पूरी करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार रिज़्क व दौलत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।